वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाइनरी सर्च ट्रीज। देखिए, दिस इज द वेरिएशन ऑफ बाइनरी ट्री, क्योंकि बाइनरी ट्री में ही एक सर्च एक नया ऑप्शन आ गया है यहाँ पे, या नया कीवर्ड आ गया है, जिसकी वजह से इस ट्री को हम क्या बोल रहे हैं, बाइनरी सर्च ट्री। खाली यही रीजन नहीं है कि हम इसको सर्च कीवर्ड से ही बाइनरी सर्च ट्री बोल रहे हैं, और भी इसके मल्टीपल फीचर्स हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप ये 4 डिफरेंट लर्निंग आउटकम अचीव करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे लिस्टेड है। फर्स्ट लर्निंग आउटकम है, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप डिफाइन कर पाएंगे बाइनरी सर्च ट्री, आप क्रिएट कर पाएंगे बाइनरी सर्च ट्री फॉर द डिफरेंट गिवन वैल्यूज। वो गिवन वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हो सकती हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, या मंथ्स ऑफ द ईयर भी हो सकते हैं, या वीक डेज हो सकते हैं, और एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स और डिजिट्स। थर्ड लर्निंग आउटकम, आप बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेंगे। कैसे परफॉर्म करते हैं वो सब हम इस लर्निंग मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। एंड एट लास्ट यू विल बी एबल टू डिफाइन कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंसर्शन इनटू एंड डिलीशन फ्रॉम बाइनरी सर्च ट्रीज। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट क्यों आया। तो देखिए, आपके पास एक बाइनरी ट्री था, जितने भी ट्रीज आपने पहले स्टडी करे, चाहे स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री स्टडी किया हो, कंप्लीट बाइनरी ट्री स्टडी किया हो, थ्रेडेड बाइनरी ट्री स्टडी किया हो, उन सभी बाइनरी ट्री के अपने अपने एक यूनिक फीचर थे। लेकिन जो जनरल डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ट्री को हमने स्टडी किया था, तो जनरल डेफिनेशन में हमने देखा था कि कोई भी ट्री बाइनरी ट्री कहलाता है जब उस ट्री में हर एक नोड के एटमोस्ट 2 चाइल्ड्स होते हैं, मतलब इधर 0 चाइल्ड, 1 चाइल्ड और एटमोस्ट 2 चाइल्ड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बाइनरी सर्च ट्री में, बाइनरी ट्री की अपनी एक लिमिटेशन थी कि अगर हमें किसी एलिमेंट को सर्च करना है तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, और यू कैन से दैट वाज ए स्लो प्रोसेस। बाइनरी ट्री के अंदर अगर हम सर्चिंग का कॉन्सेप्ट डाल दें, द सर्चिंग मींस बाइनरी सर्च, हम आगे अपकमिंग टॉपिक में डिस्कस करेंगे, या प्रोग्रामिंग इन सी में भी आपने स्टडी किया होगा कि सर्चिंग 2 टाइप्स की जो लार्जली आपने डिस्कस करी है, लीनियर सर्च और सीक्वेंशियल सर्च, और दूसरा क्या था, बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च के केस में तो बाइनरी सर्च की टेक्निक विद बाइनरी ट्री के कॉम्बिनेशन से जो फॉर्म होता है, दैट ट्री इज नोन एज बाइनरी सर्च ट्री, और इसमें सर्चिंग ऑपरेशन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था कि बाइनरी ट्री में जो नीड की अगर हम बात करें, नीड ऑफ बीएसटी, इन शॉर्ट इट इज नोन एज बाइनरी सर्च ट्री, दैट इज बीएसटी। इसकी नीड क्यों हुई, क्योंकि बाइनरी ट्री में जो सर्चिंग ऑपरेशन है, सर्चिंग ऑफ एलिमेंट, सर्चिंग ऑफ एलिमेंट इज स्लो। क्लियर। अब उसको फास्टर बनाने के लिए कॉन्सेप्ट आया किसका, बाइनरी सर्च ट्री का। और बाइनरी सर्च ट्री में, तो बाइनरी सर्च ट्री बेसिकली ए बाइनरी ट्री विद बाइनरी सर्च। अब आइए कॉन्सेप्ट को रिकॉल करिए, यहां पे एक नई टर्म ऐड हुई है, बाइनरी सर्च। इस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करिए जो आपने प्रोग्रामिंग इन सी में स्टडी किया था। लीनियर सर्च के केस में अगर हमें किसी एलिमेंट को सर्च करना होता था तो उस एलिमेंट का कंपैरिजन हर एक एलिमेंट से किया जाता था जब तक वो एलिमेंट नहीं मिल जाता। जैसे ही मिल जाता था हम क्या कहते थे, सर्च इज सक्सेसफुल, और उसकी लोकेशन ये है। बाइनरी सर्च के केस में क्या होता है कि आपके पास प्राइमरी कंडीशन क्या होती है कि ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी इन सॉर्टेड फॉर्म, मतलब वो एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं। तो एलिमेंट्स, ये जो बाइनरी ट्री है, इस बाइनरी ट्री में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड वे में अरेंज करते हैं। ऑर्डर एलिमेंट्स इन सम, बाइनरी ट्री के अंदर ऑर्डर्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो जैसे आपने बाइनरी सर्च टेक्निक में देखा था, सर्चिंग ऑफ एन एलिमेंट मतलब फाइंडिंग द लोकेशन, तो बाइनरी सर्च में आपने देखा था कि सारे एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। इसलिए हमने असेंडिंग ऑर्डर का एग्जांपल कंसीडर किया। जिस एलिमेंट को सर्च करना होता था हम उसको मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करते थे। अगर वो एलिमेंट मिडिल एलिमेंट होता तो हम सर्च सक्सेसफुल बताते थे और उसकी लोकेशन को प्रिंट करा देते थे।
लेकिन जिस एलिमेंट को अगर हमें सर्च करना होता था, अगर उसकी की वैल्यू मिडिल एलिमेंट से लोअर है, इट मींस वो एलिमेंट लोअर हाफ में एग्जिस्ट करता है। और जिस एलिमेंट को अगर हमें सर्च करना है उसकी वैल्यू हायर है, तो वो इसका मतलब वो एलिमेंट अपर हाफ में एग्जिस्ट करता है। इस तरह से हम क्या करते थे, हमारा सर्चिंग का टाइम रिड्यूस हो जाता था। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग द ऑल द एलिमेंट्स, हम किसी एक हाफ के एलिमेंट को सर्च करते थे, इधर लोअर हाफ और अपर हाफ। तो ये कॉन्सेप्ट आया किसका, बाइनरी सर्च ट्री का। अब बाइनरी सर्च ट्री की अगर एग्जामिनेशन में डेफिनेशन आती है तो आप उसे कैसे डिफाइन करेंगे। ए बाइनरी ट्री इज सेड टू बी ए बाइनरी सर्च ट्री a binary tree is said to be binary search tree when it follows the following rules. क्या है वो रूल्स? द फर्स्ट रूल इज एवरी एलिमेंट शुड हैव ए की। इसका मीनिंग क्या हुआ कि किन्हीं दो एलिमेंट की की सिमिलर नहीं हो सकती। अगर ऐसी कोई की आती है तो आप मैसेज प्रिंट करा देंगे कि दिस एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द लिस्ट। सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर आपको कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो पहली बात क्या है कि जो बाइनरी सर्च ट्री होता है वो क्या होता है, नॉन एम्प्टी। इट इज ए नॉन एम्प्टी ट्री। थर्ड रूल क्या है, थर्ड स्टेप और रूल, अगर आप किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं और उसकी की वैल्यू उसके पेरेंट नोड से क्या है, स्मॉलर है, तो उसको हम कहां पे प्लेस करेंगे, इन द लेफ्ट सब ट्री। लेट द पेरेंट की या पेरेंट नोड की इज एन, पेरेंट नोड की इज एन, then the key value, then the key with a smaller value will be placed forth if the key with larger value, की विद लार्जर वैल्यू, देखिए यहां पे हम की क्या बात कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग की विद पेरेंट नोड एन। इफ द की विद लार्जर वैल्यू मीन्स की हैज ग्रेटर वैल्यू देन पेरेंट नोड, देन प्लेस दिस की in the right subtree, in the right subtree। क्लियर है? ओके, ये सारी चीज आएगी कि उसको हम राइट सबट्री में प्लेस करेंगे। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। तो मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, या कोई मैं एक एग्जांपल ले लूं से 50, 40, 60, 20, 45 से 55 एंड से 62। ये डिफरेंट की वैल्यूज है। आप इस ट्री को चेक करना है कि ये बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं है। तो ये चेक करते हैं इसको। हमने देखा ये जो 50 पेरेंट नोड है, 40 एंड 60, 40 इज स्मॉलर देन 50, तो ये लेफ्ट सब ट्री है।
और आपने देखा कि 60 इज ग्रेटर देन 50, तो ये इसके राइट चाइल्ड में। सिमिलरली अगर हम 20 की बात करें तो हमने देखा 20 इज लेस देन 40, करेक्ट। यहां पे हमने देखा जो 45 इज ग्रेटर देन 40, ये भी सही है। लेकिन ये जो 45 ग्रेटर देन 40 तो है, बट दिस 45 इज नॉट ग्रेटर देन 50। इट मींस आपके जितने भी एलिमेंट्स किसी ट्री के लेफ्ट में होंगे उनकी सबकी वैल्यू पेरेंट नोड या से यू कैन से रूट नोड से स्मॉलर होनी चाहिए, और जितने भी एलिमेंट्स राइट सब ट्री में है उन सब की वैल्यू ग्रेटर देन रूट नोड होनी चाहिए, वन कंडीशन। दूसरा क्या कि जो भी सब ट्री है उस सब ट्री में भी इस चीज का ध्यान रखना है कि लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू पेरेंट से और राइट में ग्रेटर देन पेरेंट हो, लेकिन वो पेरेंट से तो ग्रेटर हो लेकिन उसके पेरेंट से भी बड़ी होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इन द सेम वे अगर उसका 60 का, जैसे आपने लेफ्ट साइड देखा 55, 60 के 60 से लेस देन वैल्यू 45 भी होती है, बट 45 इज नॉट ग्रेटर देन 50, तो इसलिए हमने उसको राइट में ना प्लेस करके हमने उसको कहां पे प्लेस किया, लेफ्ट में प्लेस किया है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। एक मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें उसकी वैल्यू कुछ इस टाइप से है, तो ये 50 है, ये 40 है, ये 60 है, तो इसकी वैल्यू 45 है, इसकी वैल्यू से 20 है, इसकी वैल्यू से 42 है। क्या ये बाइनरी सर्च ट्री होगा? ये बाइनरी सर्च ट्री, इट इज नॉट ए बाइनरी सर्च ट्री। व्हाई इट इज नॉट ए बाइनरी सर्च ट्री? बिकॉज जो 45 एलिमेंट हमने प्लेस किया है, 45 इज नॉट ग्रेटर देन 50। 45 इज नॉट ग्रेटर देन 50। क्यों? क्योंकि 50 के राइट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी 50 से ग्रेटर होंगे। सो बिकॉज 45 इज नॉट ग्रेटर देन 50, सो दिस बाइनरी ट्री इज नॉट ए बाइनरी सर्च ट्री। इट्स नॉट ए बाइनरी सर्च ट्री। क्लियर? तो इस तरह से आप किसी भी बाइनरी ट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है या नहीं करता है। बाइनरी सर्च ट्री की डेप्थ पे अगर लिमिटेशन लगानी है तो उसके लिए हम हाइट बैलेंस ट्री स्टडी करेंगे। हाइट बैलेंस ट्री इज आल्सो नोन एज एवेल सर्च ट्री, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये आपने देखा कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम था वो हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। आइए लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।